2018 के शुरुआत में एक ऐसी न्यूज सामने आई जिसने बैंकिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था, एक मैसिव स्कैम का शिकार बना। ये स्कैम था 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का और इसके पीछे दो लोग थे, नीरव मोदी और उनके अंकल मेहुल चोकसी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस स्टोरी के सेंटर में है। नीरव मोदी एक बिलियनर ज्वेलर जो अपने लग्जरी डायमंड ब्रांड्स और लविश लाइफस्टाइल के लिए मशहूर थे। नीरव का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी चर्चा में रहता था। मेहुल चोकसी नीरव मोदी के अंकल और गीतांजलि ग्रुप के ओनर, दोनों ने मिलकर बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाया। इस स्कैम में दो पीएनबी के एम्प्लॉइज का नाम आया, गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरार। इन्होंने इस फ्रॉड को अंजाम देने में मदद की। अब समझते हैं कि ये स्कैम कैसे किया गया। इसका बेस था एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या एलओयू। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह था। एलओयू से गारंटी होती है जो बैंक कस्टमर्स को दूसरे इंडियन बैंक्स के फॉरेन ब्रांचेस से लोन लेने की फैसिलिटी देती है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनीज ने इन एलओयूज का यूज करके मैसिव लोन्स उठाए, पर दिक्कत ये थी कि ये एलओयूज बिना किसी कोलेटरल के इशू की गई थी। ये ट्रांजैक्शंस बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड भी नहीं की गई। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि गोकुलनाथ शेट्टी, जो पीएनबी के डेप्यूटी मैनेजर थे, उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। स्विफ्ट एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो बैंक्स के बीच यूज होता है। सालों तक शेट्टी ने फ्रॉडुलेंट एलओयूज इशू किए और इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास किया। लोन्स मिलते रहे लेकिन रिपेमेंट्स कभी नहीं हुई। ये स्कैम जनवरी 2018 में सामने आया जब पीएनबी की एक मुंबई ब्रांच ने पैसों को लेकर हिसाब में कुछ डिफरेंस नोटिस किए। नीरव मोदी की कंपनी ने फ्रेश एलओयूज के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस बार बैंक ने कोलेटरल की डिमांड की। तभी पूरा फ्रॉड एक्सपोज हो गया। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई और स्कैम का स्केल सामने आया। जल्दी ही ये न्यूज हेडलाइंस बन गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक्शन लेना शुरू किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) और दूसरी एजेंसीज ने प्रोब स्टार्ट किया। ये साफ था कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर था। पंजाब नेशनल बैंक को मैसिव लॉसेस का सामना करना पड़ा और उसके स्टॉक प्राइसेस गिर गए। पब्लिक ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम में वीक हो गया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश से भाग गए। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के फर्म्स के हजारों एम्प्लॉइज अपनी नौकरी खो बैठे। कई बैंक ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए और रेगुलेटरी मेजर्स टाइटन किए गए। नीरव मोदी यूके में है और एक्स्ट्राडिशन का सामना कर रहा है। उन्हें लंदन में मार्च 2019 में अरेस्ट किया गया था और अब वो कस्टडी में है। मेहुल चोकसी ने एंटिग्वा और बारब्यूडा में सिटीजनशिप ले ली है और वहां है। इंडिया उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। पीएनबी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, पर स्कैम की छाप अभी भी फ्रेश है। आरबीआई ने स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए और बैंक्स ने बेटर टेक्नोलॉजी और ऑडिट सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पर सवाल ये है, क्या फ्यूचर में ऐसे स्कैम्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं? पीएनबी स्कैम एक रिमाइंडर है कि कैसे ग्रीड और करप्शन ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कर सकते हैं। जब तक गिल्टी लोगों को पूरा जस्टिस नहीं मिलता, ये एपिसोड हमें वैल्यूएबल लेसन्स देता रहेगा। ये हम पर है सिटीजन्स के रूप में कि हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करें। आपका इस स्कैम के बारे में क्या सोचना है? क्या 2018 के बाद लिए गए मेजर्स फ्यूचर फ्रॉड्स को रोकने के लिए काफी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।